हेलो आनंद, 1 मिनट। हाँ सर। किशोर कहाँ है? आज वो ऑफिस नहीं आया सर। क्यों? उसकी माँ गुजर गई। ओह आई सी। उसके घर चलो। आपकी मदद के लिए थैंक यू सो मच। कूल ब्रो, बस ये प्लान सक्सेसफुल होना चाहिए। यस। हे, लगता है गिरिजा आ गया। परफॉर्मेंस परफेक्ट होनी चाहिए। भागवत गीता ऑन करो। मम्मी प्लीज उठ जाओ। मम्मी मम्मी आप फोन पर बात करते करते ही चल बसी। मम्मी मम्मी प्लीज उठ जाओ मम्मी। अब भला रोने से क्या मिलेगा तुम्हें? रोना बंद कर दो किशोर। कंट्रोल योर इमोशंस। कुछ करो यार। हेलो सर, मोबाइल बिल कब भरेंगे सर? जिसे भरना था वो नहीं रही। मम्मी मम्मी उठ जाओ मम्मी। थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त। ये नहीं रही, मैं इसलिए नहीं रो रहा। ये 3 दिन पहले मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती थी, लेकिन 3 दिन से ये फोन पर बात कर रही थी। अब वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी मुझे नहीं पता। दुखी मत हो, कार्तिक हेल्प कर सकता है। वो तो गई, अब ये कैसे हेल्प करेगा? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? वही, ये भला मेरी हेल्प कैसे करेगा? टाइम मशीन से। टाइम मशीन? टाइम मशीन से? क्या असल में हो सकता है? सिर्फ सुना है, देखा नहीं है। हाँ, ये तुम्हें 3 दिन पीछे भेज देगा। फिर तुम अपनी मम्मी से बात कर लेना। ये पॉसिबल है? फिल्मों में जब हम बड़े पर्दे पर बड़े एक्टर्स को देख सकते हैं, तो ये क्यों नहीं? जैसे है लैपटॉप, आईपॉड, कंप्यूटर, लाइव टीवी, वैसे ही है टाइम मशीन। सच में? नहीं नहीं मेरी हेल्प करना प्लीज। नहीं यार, ये टाइम मशीन मैं बहुत मुश्किल से चाइना से लाया हूँ। मैंने सबको झूठ बोला है कि ये शूटिंग के लिए लाया हूँ, और मैंने उसे फिल्म सिटी के स्टूडियो में रखा है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। प्लीज भाई, मुझे एक बार अपनी माँ से मिलना है। मुझे लास्ट बार इनसे कुछ बात भी करनी है। एक लास्ट बार। श्रुति, तुम इसे कुछ समझाओ ना प्लीज प्लीज। कार्तिक, तुम्हें अपने दोस्त के लिए करना होगा। ओके ओके प्लीज। ओके ओके, लेकिन ये बात तुम्हें सीक्रेट रखनी होगी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। चलो चलो। तुम यही रुको। मम्मी तुम कितना भी सीक्रेट रखो, मुझसे नहीं छुपा पाओगे तुम। मम्मी इनकी तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे कोई भी बहुत आसानी से शक्तिशाली बन सकता है, क्योंकि समय का चक्र इस मशीन के हाथों में है। हम टाइम मशीन में जाएंगे और इसकी मदद से हम 3 दिन पीछे पहुंच जाएंगे। 4, 3, 2, 1. This is the time machine. आओ। अरे, इसे खोलने के लिए कोई गोदरेज का लॉक नहीं है? अरे सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। इसका एक कोड बोलना होगा। वो क्या? मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे तुम बोलना। ओके। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी वही अली बाबा के जमाने का मंत्र। This is the time machine. अरे ये क्या कर रहे हो? लगा दो। सॉरी। Time machine. तीनों के अलावा और कोई नहीं है ना? कोई भी नहीं है दोस्त, चलो चले। ओके, तुम्हें 3 दिन पीछे जाना है ना? ओ मम्मी। ओवर एक्टिंग मत करो। ठीक है। 3 days back. लॉक। किशोर, गैस चेंबर में जाओ। मुझे डर लग रहा है। अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, जाओ। पक्का ना? पक्का। Time machine. पागल हो गया है। किशोर चिल्लाना मत, कुछ नहीं होगा। मैं कब चिल्लाया?
ना, डोंट वरी। चलो जाओ। गाइस, इसके नशे में रहते ही हमें सारा काम करना होगा। Okay, okay. कम ऑन, लोकेशन चेंज। ध्यान से, आराम से। ओहो, इतना हिल क्यों रहा है? ओके, ठीक है। किशोर, रेडी? मम्मी, मेरी कॉफी किधर है मम्मी? मम्मी, हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी करो। आ ही रही हूँ बेटा। क्या टाइम मशीन सच में चल पड़ी? अखबार वाला। ओह, ये तो 3 दिन पुराना है। मतलब मैं भी 3 दिन पीछे आ गया हूँ। व्हाट ए चमत्कार। मम्मी, आप मुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने वाली थी ना? हाँ, करनी थी। बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने 20 साल पहले एक जमीन खरीदी थी। अब उसकी कीमत 20 करोड़ है। मैं करोड़पति बन गया मम्मी। हाँ बेटा, आज से तुम हर रोज बिरयानी खा सकते हो, मर्सिडीज खरीद सकते हो, स्विट्जरलैंड जाके खुद के लिए एक रोमांटिक गाना भी शूट कर सकते हो। थैंक्स मम्मी, मैं आज बहुत खुश हूँ। जल्दी से मेरे बॉस को नशे वाली कॉफी दो। ओके। अब मैं चलता हूँ। भगवान, मेरे जब देता बेटे है तो को चप्पड़ खुश फाड़ के रखना देता और उसे खुश देखने के लिए मुझे जिंदा रखना। नहीं हो सकता, आप कौन है और भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं? क्योंकि मैं भविष्य जानता हूँ। यही सच है। मैं हूँ गिरिजा राव और मुझे तुम्हें एक बहुत ही कड़वा सच बताना है। कैसा सच? तुम बस 3 दिन की मेहमान हो। नहीं, नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो वक्त की बात है, जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। टाइम मशीन से पता चला। आपने मुझे बताया कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है, उसके लिए शुक्रिया। अब ये कॉफी पीजिए और मेरी विश पूरी कीजिए। विश? कैसी विश? बस कॉफी पीजिए। ओह, तो ये विश है। हो गया। यस, मैं मम्मी से मिला और उन्होंने मुझे वो इम्पोर्टेंट बात भी बता दी। अब मैं करोड़पति हूँ। क्यों भाई, खुश हो ना? बहुत खुश। मेरे डैड की पुराने वाली जमीन से 20 करोड़ का मालिक बन गया हूँ। क्या है, तेरी माँ मर गई है और तू खुशी के मारे उछल कूद रहा है? मम्मी, बस कर, ये नौटंकी करना बंद कर, अभी मारूंगा वरना। वो अंदर क्या टाइम मशीन है? वो तो वॉशिंग मशीन कम ड्रायर है सर। मैं बेवकूफ दिखता हूँ नहीं, मुझे सच पता चल गया है। सर, मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। हाँ। अंदर एक टाइम मशीन है जिसकी मदद से हम 50 साल पीछे जा सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। इसका नाम है आदित्य 469 सर। इस टाइम मशीन का मुझे पूरा फायदा उठा लेना चाहिए। ए, सर, इधर आओ। इस टाइम मशीन में बिठाकर मुझे 50 साल पीछे ले जाओ। सर, अगर तुम नहीं माने तो ये खबर फैला दूंगा और ऑल न्यूज चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। प्लीज ऐसा मत करना। ये टाइम मशीन आपकी ही समझिए। सच कह रहा हूँ, मैं आपको इसमें बिठाकर पूरी दुनिया घुमाऊंगा। पहले टाइम मशीन में घूमूंगा और उसके बाद सर सुनिए, ये इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। ये मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ओह नो, मुझे यात्रा की तैयारी करनी हो। तुम्हें ये भले घर जैसा लग रहा है, लेकिन असल में ये जेल है। भागना तो दूर, तुम यहाँ से एक फोन भी नहीं कर पाओगे। विलन 2, देखा, तुम्हारे बाप का फोन है। हेलो हेलो, मैं हूँ। मेरा बेटा ठीक है ना? भगवान पर भरोसा रखो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। ठीक है राजा, थैंक यू राजा। इसे देखो, ऐसा लग रहा है कि अफ्रीका के जंगल से कोई सीधे यहीं आ रहा है। हाय ब्रो, डोंट रेज योर हाई ब्रो, हाई फाई। इस बैग में क्या है सर? बैग में कुछ नहीं, टॉवल है, ब्लैंकेट है, सोप है, शैम्पू है। हम टाइम में पीछे जा रहे हैं ना, क्या पता आज की चीजें हो ना हो। इतना दिमाग तो हमने भी नहीं लगाया था। इनके जितना दिमाग तो हमारे पास है भी नहीं। और मेरे इस तेज दिमाग का आज तक बहुत लोगों ने फायदा उठाया है। हो सकता है।
ये बस एक लड़की नहीं, एक खूबसूरत खुशबूदार फूल है, फ्रेश। सूंघने तो जरा। तू फूल में भौरा। टाइम हो गया सर, टाइम मशीन का टाइम। हाँ। टाइम हो गया? इधर आओ। यूजलेस फेलो। कम ऑन, इस धूल का फूल, कम ऑन। चलिए। आइए ना, अंदर आइए। आइए ना सर। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं स्विच ऑन करके आता हूँ। अच्छा जाओ। ओके। ओके। तुम्हें डर लग रहा है ना? मुझे डर नहीं लग रहा। नहीं, तुम्हारे फेस पे दिख रहा है। मुझे देखो, मैं बिल्कुल नहीं डरता है। 1960s लॉक। मुझे क्या पकड़ रहे हो? छोड़ो। शांत हो जाइए। अरे आइए, डरने की जरूरत नहीं है। डरिए मत, मैं हूं ना। कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। अरे ठीक है, शांत हो जाइए। 1960 में जा रहे हैं सर। आराम से, बस यहाँ बिठा दो। पहुंच गया। सब ठीक है ना? अरे उठो, अरे उठो। अरे उठो, उठ। अरे सो क्या रहे हो तुम सब लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये हम लोग कहाँ आ गए भैया? मुझे सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रहा है? हम 1960s में है ना सर, तभी तो सब ब्लैक एंड व्हाइट दिखता होगा। अबे चुप कर। 1960 में सिर्फ फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखता था। ऐसी बात नहीं है सर। आंखें खोल के नजारा देखिए ना, सब कुछ कलरफुल है। सही कहा ना? लेकिन ये जगह कौन सी है? मैप में दिखा रहा है नवी मुंबई के पास छोटा सा गांव है। नवी मुंबई? तुम्हारा मतलब न्यू प्लान सिटी? जी हाँ सर। हाई टेक। वो कौन सी जगह है? वो शॉपिंग मॉल है सर। और वहाँ क्या होगा? कॉल सेंटर सर। हाँ सही कह रहे। अरे मैंने फ्लाइट में उड़ान भरी है, बस में धक्के खाए हैं, कार में ट्रैफिक में फंसा, ऑटो में धूल मिट्टी खाई है, लेकिन इतना कभी नहीं थका। टाइम ट्रैवल करने के बाद मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। भाई तो चलो सर, अदरक वाली मेरा चाय भी। पे चर्चा ठीक है, करते सर। हैं। चाय ले लो, चाय। 1960 की चाय। ये देखिए 1960 की चाय टपरी। अरे ये आधा अधूरा रिश्ता, डायन नागिन, बिजली बहू, इन सीरियल्स का डायरेक्टर है ना? अरे वाह, इन टीवी सीरियल्स ने तो मुझे फेमस कर दिया है। कौन सा टीवी, कौन सी सीरियल? मैं तो यहाँ चाय टपरी चलाता हूँ। सीरियल भूल जाओ, टीवी भूल जाओ, टी पिलाओ ना। ठीक है, ये लीजिए साहब। आप भी लीजिए। 160 की है। नहीं, तुम ले लो, पी लो। बाकी का छुट्टा टिप समझ के रख लो। अकल के दुश्मन, ये क्या किया? 2000 रुपए का नोट था। तो क्या करूँ, उस नोट को क्या फ्रेम करके रख दूं मैं? मेरे 4 चाय के 4 पैसे हुए, मुझे पैसे दो। 4 पैसे चाहिए? अब 4 पैसे कहाँ से लाएंगे? फिक्र मत कीजिए सर, हैं? मैं कुछ पैसे लेकर आया हूँ। 2 पैसे, 1 पैसा, 1 और पैसा। चलो ये लो। शुक्रिया। Cheers। अरे कार्तिक, उन्हें पहचाना क्या? ए, किशोर उन्हें पहचाना क्या? चलो। हाँ चलो चलते हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आप कैसी? अरे ये 1960 की हैं, इन्हें तुम कैसे जानते हो? सर, आप इन्हें नहीं जानते क्या? अरे कभी कभार मैं अपनी बीवी को भी भूल जाता हूँ। बताओ ना कौन है ये? सर सुनिए, ये सुपरस्टार धर्मेंद्र की बहन है। ये धर्मेंद्र की बहन है? यू मीन अपने धर्मपा जी की? Exactly। नमस्कार बहन जी। आप कौन है भैया? एकदम सुपरस्टार कॉमेडियन दिखते हो। ये धर्म जी के फैन हैं। ये उनके नाम पर खाना, खून, पसीना सब दान करते हैं। अच्छे। आप मंदिर में रोज आती हैं? वो क्या है कि आज मेरे भाई की फिल्म अनुपमा रिलीज हो रही है। उसकी फिल्म हिट हो जाए इसलिए भगवान को नारियल चढ़ा रही हूँ। अरे ये क्या? अनुपमा तो सुपर डुपर हिट मूवी थी, ये क्या बात कर रही है? लेकिन सर, इन्हें फ्यूचर नहीं पता ना। मैं समझाता हूँ। हाँ। हमारा प्रेजेंट इनका फ्यूचर है, इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक है। ये क्या कह रहा है? इनका प्रेजेंट हमारा फ्लैशबैक, मतलब हमारा फ्लैशबैक इनका प्रेजेंट। वेरी सिंपल। ए, तुम लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हो ना, लेकिन मुझे बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। अब मेरी सुनो,
बहन जी, मेरा नाम है गिरिजा राव। धर्म जी की अनुपमा 100 दिन से भी बहुत ज्यादा चलेगी बहन जी। अगर आपको अब भी डाउट है तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। मैडम मैडम क्या हुआ मैनेजर? अनुपमा को बहुत ग्रैंड ओपनिंग मिली है मैडम, सिल्वर जुबली भी हो सकती है। क्या बात है, मॉर्निंग शो शुरू होने से पहले ही आपने ये कैसे बता दिया भैया? आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। सिर्फ अनुपमा ही हिट नहीं होगी, यादों की बारात, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, शोले भी हिट होगी। अरे छोड़ो मुझे रोक क्यों रहे हो? ये जाना है। उनकी फिल्में फिर सारे थिएटर्स में एक के बाद एक हिट होंगी बहन जी। भैया, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप हमेशा खुश रहो। अगर आपकी बात सच हो गई ना, तो इसके बदले मैं आपको जरूर कुछ दूंगी। क्या मैं एक और बात कह सकता हूँ आपसे? हाँ? आपके भाई को एक और हैंडसम बेटा होगा, दूसरा देओल पैदा होगा। पहला बेटा सनी देओल और दूसरा बेटा बॉबी देओल। सही है भैया, मैं बड़े बेटे सनी को डायरेक्टर बनाऊंगी और छोटे बेटे बॉबी को एक्टर बनाऊंगी। नो 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 नो, पहला बेटा भी हीरो बनेगा और दूसरा भी हीरो ही। नहीं सर, आप इतनी लंबी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, थोड़ा रुक जाइए। अरे तुम चुप बैठो, तुम इसका फायदा उठाना नहीं जानते। बहन जी, मैं आपको एक और बड़ी खबर देता हूँ। आपके भाई फिर बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से शादी करेंगे और उनसे उन्हें 2 बेटियाँ होंगी। पहली बेटी का नाम ईशा और दूसरी बेटी का नाम होगा अहाना देओल। ये फिल्मों में छोटा मोटा नाम कमाएंगे। भैया, मैं आपको हमेशा हमेशा याद रखूंगी। थैंक यू वेरी मच। अक्सर याद करता रहता हूँ मैं धर्म पाजी को। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ बहन जी? हमने अपॉइंटमेंट नहीं ली ना। ओह, ऐसा है। चलो ये नारियल ले लेता हूँ। अरे ये क्यों ले रहा है, बेचेगा क्या? लालची। खाने के लिए सर। चलो, कब सुधरेगा? अरे ये देखो, मेरी फेवरेट फिल्म लगी है। इसके गाने मुझे आज भी याद है और डायलॉग्स भी। वाह वाह। अरे बाप रे, इस मशीन में ट्रैवल करके बहुत थक जाता हूँ मैं यार। मैं भी थक गया हूँ, बाम लगाकर आराम मिला। अब हम कहाँ हैं? 1980 में है सर। 1980 में? हाँ, यहाँ पर शूटिंग चल रही है सर। अरे वो आगे। ये भी यहाँ? हम जहाँ जाते हैं वहीं होती है? कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट है सर। ये लो पकड़ो, ये लो पकड़ो। कनेक्शन बोलना था, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज होता है? बार-बार कंफ्यूज होता है? फिर से होगा कंफ्यूज? ये अपना प्लान बिगाड़ने वाला है। नमस्कार बहन जी, पहचाना मुझे? हम मिले थे। भैया, हाँ मुझे याद है। मैं ऐसा ही हूँ, आइसक्रीम जैसा, ठंडा मुलायम और मीठा मीठा। गिरिजा राव आइसक्रीम। आपका नाम कुछ भी हो भैया, मेरे लिए तो आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। जैसा आपने कहा था, चुपके चुपके, ड्रीम गर्ल, यादों की बारात, रमेश सिप्पी की शोले, सारी फिल्म्स हिट हो गई हैं। सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली भी हो गई भैया। आज से आप सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र के भी भाई हैं। मुझे एग्रीमेंट दो। मुझे पता था आप मुझसे जरूर मिलेंगे, इसलिए ये पेपर्स लेकर कब से घूम रही हूँ मैं। लीजिए। क्या करूँ इसका? खुद के सर पे मारूं? क्या है ये रद्दी कागज? क्या करूँ मैं इसका? एक बार इसे पढ़ तो लीजिए भैया। सर, आपको ये रद्दी कागज लग रहे हैं? हाँ? ये इनके 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर्स हैं। अरे 7 हो या 8, हमें क्या फर्क पड़ता और है? ये आपके नाम पर है। अच्छा, ये मेरे नाम पर है, रजिस्टर्ड है। सर, स्टूडियो की फिल्म में मुझे हीरो लेना सर, प्लीज सर, प्लीज सर। एक मिनट रुको लालची, अरे इस न्यूज को हजम तो करने दो पहले। मेरी सर। फिल्म के सेट पर तू ही झाड़ू मारेगा। भैया, अगर आपको और कुछ चाहिए तो बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच बहन। भैया भैया सुन के मुझे लगा आप सिर्फ मुझे राखी बांध दोगी। 7 एकड़ का स्टूडियो मेरे नाम कर दोगी, ये नहीं सोचा था मैंने। ठीक है, फिर क्या मिलते हैं। आज धर्मपाजी से मिलवाओगी? लेकिन वो तो आज उनके फैंस। भैया, आज तो धर्म जी फैंस के चक्कर में गरम जी हो गए हैं, तो आज उनसे मिलना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, अगर आज पॉसिबल नहीं है तो चलेगा। क्या मैं उनसे कल मिल सकता हूँ? कल हाँ, कल पक्का मिल लेना। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? आखिर बात क्या है, मुझे बताओ। मुझे डायरेक्टर बनना है, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब चाहिए। पॉसिबल नहीं है बेटा, अभी तुम्हारी पढ़ाई की मैं उम्र है। पढ़ाई करूंगा और साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजा मौली। एसएस राजा मौली? हाँ जी। मैंने शपथ ली है। चुप बैठो किशोर, ये बाहुबली बनाएंगे। हाँ, मेरे दिमाग में बाहुबली का आइडिया आया है। जय महेशमती। जय महेशमती। डायरेक्टर सर, बुरा मत पीछे मानिए। हटो। डायरेक्टर सर कह के आगे आगे मस्का मारने के लिए? अभी वो छोटे हैं, उनको तकलीफ मत दो। देखो छोटे राजा मौली सर, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है,
मैं एक दिन आपसे मिलने आऊंगा। आप मेरा ये टकला याद रखना, चांद जैसा। क्या आप उस पर फिल्म बनाओगे? मैं और मेरा टकला अक्सर ही बातें करते हैं। जरूर बनाऊंगा, लेकिन पहले मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर बनाओ ना। अभी बना देता हूँ। बहन जी, हाँ भैया। ये बहुत ही होशियार बच्चा है, हाँ? सबसे होशियार बच्चा। इसे असिस्टेंट डायरेक्टर का जॉब दे दो ना प्लीज। दे दूंगी भैया, आपको मना कैसे कर सकती हूँ। अभी धर्मेंद्र जी से बात करके इसे किसी का असिस्टेंट बना देती हूँ। चलो बहन, अभी चलता हूं। नमस्ते। ठीक है, बाय। बाय। आनंद सर। आनंद। यस सर। ये देखो, 7 एकड़ के स्टूडियो के पेपर, ये नवी मुंबई के पेपर। ये चोरी के पेपर्स हैं सर। लाखों देकर खरीद चुका हूँ मैं। ये बॉबी और सनी देओल के साथ झगड़ा हो सकता है, तो उनसे पहले हमारी तरफ से उन पर केस डाल दो। This is the time machine. नाइनटीन 1960 का शहर तो मैंने उस दिन देख लिया था। अब 2050 में जाकर ये शहर देख कर आता हूँ। या 2050 को कर दो लॉक। अरे बाप रे, दिखने में छोटा सा बंटिया है, लेकिन इसका वजन तो गेंडे जितना है। लाल पैंट, मैचिंग टोपी, फैशन है कि जोकर गिरी है। ए, 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 संभाल के इस तरफ। जागिए जागिए, उठिए। हाँ, चल चल चल। ये क्या है? दुबई कैसे पहुंच गया रे? ओ, साल बदलने के बदले शहर कैसे बदल गया? लगता है शायद टाइम मशीन अपडेट हो गई है। ओह, अब मैं क्या करूं? हेलो भाई, इधर आओ प्लीज। आओ चलते। ये कौन सी जगह है? इंडिया में होकर पूछता है कहाँ हूँ? ओह, देश बदल गया लेकिन इनका होलिया नहीं बदला, बर्ताव भी नहीं बदला। ये इंडिया ही है। ठीक से करोगे? परफॉर्मेंस तो बेस्ट ही दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट। अब ऐसे रास्ते में आयरन रॉड कौन फेंकता है? ये ले। आयरन रॉड? एक्सक्यूज मी, हैं? क्या आयरन रॉड आपका है? आप चौक क्यों रहे हो? और आपने ये आयरन रॉड फेंका देखिए, क्यों? मैं सोच रहा हूँ कि 1960 में क्या आप टी स्टॉल चलाते थे? हाँ हाँ, वो तो मेरे दादाजी का था। ओह। उसके बाद मेरे पिताजी ने चाय के 2 बगान खरीद लिए और फिर हम यहाँ शिफ्ट हुए। आपने ये आयरन रॉड फेंक क्यों दिया? आयरन रॉड ही तो फेंका है, चौंकने को क्या हुआ? फेंको नहीं तो क्या? इसे बेंड करके इसका हार बना के गले में डालकर नाचता फिरूं क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। आजकल शादी में मंगलसूत्र लोहे का बनता है, दुल्हन की चूड़ियां भी लोहे की होती है, जिस बेड पर हम सोते हैं वो भी लोहे का होता है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, ये बिल्डिंग, ये रोड, इन सब में क्या है? आयरन आयरन आयरन। अब की बार आयरन की सरकार। अगर तुम्हारे पास आयरन होता तो तुम एक अमीर आदमी होते। तुम्हारा नाम होता आयरन अंबानी। तुमने आयरन मैन नहीं देखी? ये भी आयरन है। और तुम कौन हो? मैं आयरन मैन। मतलब फ्यूचर में लोहा लोहे को नहीं सोने को काटेगा, आयरन गोल्ड की जगह लेगा। ये बेवकूफ बन गया है या और बनाऊं? अच्छा, मेरा एक काम करना, जब अपने दादाजी से मिलो तो मेरा हाय कह दो। मेरे दादाजी कब के मर गए? मर गए? हाँ। कोई बात नहीं, हाँ। जब तुम मरो तो उन्हें मेरा हाय कह दो। ठीक है, कह दूंगा। चल निकल ले। कैसा बेवकूफ है। कार्तिक यहाँ? ये मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुँचा? यस यस, प्लीज जल्दी अरेंज कीजिए, मैं आ जाऊंगा। तुम यहाँ कैसे पहुँचे यार? तुम्हारे पास एक और टाइम मशीन है क्या? आई एम नॉट कार्तिक, आई एम सात्विक, सन ऑफ कार्तिक। आप कौन हैं? ओह, अच्छा। क्या आप गिरिजा राव हैं? Yes. मेरे डैड आपके बारे में बहुत बोलते क्योंकि थे। हम दोनों फ्रेंड्स हैं। आप कितने लकी हैं। Really? लेकिन क्यों बेटा? लेकिन क्यों सर? शांताराम मरने से पहले आपको सब देकर गए ना। क्या कहा? शांताराम मर गया? हाँ। और उसकी सारी दौलत मुझे दे गया? आपको नहीं पता? चलिए मैं उसकी कब्र दिखाता हूँ आपको, आइए। हम पहुँच गए। ये है शांताराम जी की कब्र। अपनी सारी दौलत आपको देने के बाद यहाँ आराम कर रहे हैं। थैंक यू शांताराम सर, आपने मुझे अपनी सारी दौलत दे दी। इसके लिए मैं आपके साथ एक सेल्फी खींचूंगा। प्लीज स्माइल प्लीज।
और आपने तो बहुत सारी कंपनीज खरीद ली हैं। और राजा मौली के साथ मिलकर आपने 5 बिलियन की फिल्म बनाई है। और सनी लियोनी की बेटी के साथ आपने ड्रामा बनाया है। और अफ्रीका की मैंगो मोबाइल कंपनी आपकी है। IPL क्रिकेट टीम भी आपके नाम है। यानी मेरे फ्यूचर में लाइट ही लाइट है। इसके लिए मुझे इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, रहमतुल्लाह, बन गया मामला। अच्छा होगा, तेरी किस्मत संवर जाएगी।